उमेश अग्रवाल द्वारा बीएस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज की ओर से चलाया गया म्यूचुअल फंड अवेयरनेस सेशन आज नाका हिंडोला स्थित होटल नेक्सस में बीएस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के उमेश अग्रवाल की ओर से म्यूचुअल फंड एसआईपी इन्वेस्टमेंट और प्लानिंग के विषय में इन्वेस्टर्स अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन उमेश अग्रवाल द्वारा किया गया, जिसमें उनके साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में एचडीएफसी म्यूचुअल फंड से प्रमोद जायसवाल उपस्थित रहे, जो कि लगभग 10 वर्षों से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कार्यरत हैं। इस कार्यक्रम में प्रमोद ने बताया कि निवेश क्यों और किन किन रूपों में भविष्य के लिए किया जा सकता है जो आगे आने वाली महंगाई का मुकाबला कर सकता है। साथ ही रिटायरमेंट प्लान के अलावा बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए भी प्लान बताया गया। म्यूचुअल फंड में निवेश महंगाई एवं भविष्य की प्लानिंग में किस प्रकार उपयोगी सिद्ध हो सकता है। उन्होंने बताया कि आज भारत की 142 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 5 करोड़ लोग म्यूचुअल फंड में निवेशित हैं। उन्होंने कहा कि हम हमेशा कंपनी की तरफ से अवेयरनेस प्रोग्राम करके लोगों को म्यूचुअल फंड के बेनिफिट्स एवं निवेशकों के बारे में बताते हैं। हम निवेशकों में एसआईपी अर्थात सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में निवेश करने को कहते हैं, जिसमें छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा व्यक्ति भी अपना पैसा लगाकर इन्वेस्ट कर सकता है। प्रमोद जायसवाल ने ये भी बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ने के साथ साथ लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ गया है। स्टॉक इन्वेस्टिंग में यूपी सेकंड नंबर पर आ गया है। इसकी वजह से यहाँ के निवेशक जागरूक हो रहे हैं और इन्वेस्टमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और अब उनको लग रहा है कि अगर हम इंडियन ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट करें तो ये हमारे लिए बहुत ही लाभदायक सौदा होगा। प्रमोद ने खास रिटायरमेंट के बाद के कई प्लान एवं छोटी छोटी अवधि के इन्वेस्टमेंट टर्म प्लान के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की, जिससे हर आयु वर्ग के लोगों को म्यूचुअल फंड से लाभ के सेशन से जोड़ा जा सके। अंत में बीएस पोर्टफोलियो प्रमुख उमेश अग्रवाल ने कहा कि म्यूचुअल फंड में निवेश हेतु जिन्हें भी सलाह की आवश्यकता है वो मुझे मेरे नंबर 9839900475 पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रमोद जायसवाल है। मैं एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में मैनेजर हूँ। आज हम लोगों ने यहाँ पे एक सेशन किया हुआ है इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम के नाम पे, जहाँ पे हमने लोगों को म्यूचुअल फंड एसआईपी की बारीकियां बताई और कैसे वो अपने निवेश को प्लान करें, क्या क्या उनके सामने चुनौतियां आती हैं उस पर हमने बात की, और क्या क्या स्कीम है जिसमें हम लोगों ने उनके रिटायरमेंट के लिए, उनके बच्चों के भविष्य के लिए स्कीम्स पे डिस्कशन किया कि लॉन्ग टर्म में अगर वो निवेश करते हैं तो बाजार में उनको एक अच्छा मुनाफा मिल सकता है। इसी चीज के लिए मैं उमेश सर को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने ये मीटिंग अरेंज की, इसमें 40-50 लोगों ने अटेंड किया। उम्मीद करता हूं कि जिन लोगों ने भी सेशन को सुना होगा, आगे उनको भविष्य में मेरे द्वारा बताई गई जानकारियां उनके जीवन में, उनके निवेश के लक्ष्यों में, उनके गोल्स को अचीव करने में मददगार होगी। म्यूचुअल फंड के बारे में जैसा कि आपने बताया, अभी भी लोग काफी अवेयर हैं इसके संबंध में और लोग थोड़ा सा घबराते हैं। क्या कारण है और उनकी इस चीज को कैसे दूर किया जा सकता है? सर, आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा सर। ये बहुत जरूरी है सब बात को समझना कि म्यूचुअल फंड में इतना अवेयरनेस के बाद आप टीवी पे ऐड देखते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है, क्रिकेटर से लेकर स्टार तक सब कोई म्यूचुअल फंड बेच रहा है, उसके बावजूद भी एक आम भारतीय के अंदर एक डर का माहौल है कि कहीं मेरा पैसा डूब ना जाए। लेकिन सर, आप जो पैसा म्यूचुअल फंड का लगाते हैं वो एक एक्सपर्ट आदमी के थ्रू मैनेज किया जाता है, जिसको बाजार की समझ होती है, हम आपसे ज्यादा नॉलेज होती है, वो आदमी आपका पैसा मैनेज करता है। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लगाएंगे तो आप भारत के विकास के हक में पार्टिसिपेट करेंगे। तो अगर इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगी तो आपका पैसा भी लॉन्ग टर्म में ग्रो करेगा। तो शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी हो सकती है सर, बाजार में उतार चढ़ाव उसका नियम है, उसका कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन अगर लंबी अवधि के लिए निवेश करेंगे तो जरूर आपको बेहतर रिटर्न मिलेंगे सर। म्यूचुअल फंड के बारे में जहाँ तक और एक बात आती है, इसके कई भाग हैं, हमने सुना है। किन किन पार्ट्स में एक इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट कर सकता है और साथ में कितना रिस्क और कितना रिस्क से बच सकते हैं हम, इसमें किस तरीके से अपना पार्टिसिपेशन देगा? सर, बाजार में ना शॉर्ट टर्म में बहुत नॉइस होती है। कभी बाजार में कोई चीज पे बाजार रिएक्ट करता है कि यूएस में इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया, चाइना पाकिस्तान का वॉर इंडिया पे हो गया, रशिया यूक्रेन का वॉर हो गया, इन सब न्यूज से बाजार में वॉलेटिलिटी रहती है। लेकिन अगर आप लंबी समय के लिए निवेश करें तो ये सब चीजों का इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में बहुत कम हो जाता है।
रिस्क बाजार में वॉलेटिलिटी की वजह से होता है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो बाजार ऊपर ही जाता है। तो अगर कोई 5 साल, 7 साल, 10 साल के लिए निवेश करे तो उसका पैसा बेहतर रिटर्न के साथ उसको वापस मिलता है, चाहे बाजार में कितनी भी वॉलेटिलिटी हो। एफडी भी कराते हैं आमतौर पर जो लोग खासतौर से रिटायर हो जाते हैं, तो रिटायरमेंट के समय भी क्या कुछ ऐसे प्लान्स हैं म्यूचुअल फंड्स में जो इनको बेनिफिट दिला सकते हैं, जो पेंशनर्स या जो वृद्ध लोग हैं उनसे? सर, रिटायरमेंट, ये आपने बहुत ही सही सब्जेक्ट पूछा मुझसे। आज आम भारतीयों में से जो 2004 के बाद लोग रिटायर हुए हैं उनके पास पेंशन नहीं है। जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं उनके पास भी पेंशन का कोई साधन नहीं है। जो बिजनेस कर रहे हैं उनके पास भी पेंशन का कोई ऑप्शन नहीं है। तो लोग इंडिया में रिटायरमेंट के लिए उतना संजीदा नहीं है। आज के टाइम में सर एक आम भारतीय की एज 28 से 30 साल की है। मीन्स कि अगले 30 साल में ये एवरेज एज जो है इंडियंस की वो 60 साल की हो जाएगी। तो एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन हमारा होगा जो 60 साल का हो जाएगा, और जो काम करने के लायक नहीं होगा उनके लिए, जब वो काम करने के लायक नहीं होंगे तो भी उनके खर्चे होंगे, उसको मीट आउट करने के लिए हम रिटायरमेंट प्लान लेके आए हैं, जिसमें एक जो लड़का आज से अर्निंग स्टार्ट कर रहा है वो भी एसआईपी के माध्यम से थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके एक अच्छा कॉर्पस क्रिएट कर लेगा लंबे समय में, या कोई एक ऐसा आदमी है जो 40 साल, 50 साल, 60 साल का है, वो एक मुश्त पैसा देकर के भी, मंथली विड्रॉल लेकर के भी एक पेंशन के तौर पे पैसा उससे ले सकता है सर। तो दोनों ऑप्शन है। हर उम्र के लिए लोगों के लिए हमारे पास निवेश है, हर इनकम ब्रैकेट के लिए हमारे पास निवेश है, हर समय के लिए हमारे पास निवेश है। तो जरूर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जुड़े, अपनी स्थिति के हिसाब से, अपने गोल के हिसाब से आज ही से निवेश स्टार्ट करें, सो दैट कि जब आप काम करने के लिए लायक नहीं रहेंगे तो जो पैसा आपने निवेश किया है वो आपको काम करके दे और आपकी जो जरूरतें हैं उसको पूरी करे। मेरा नाम उमेश अग्रवाल है। हम बीएस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के नाम से फर्म चला रहे हैं। 2007 से मैं म्यूचुअल फंड का काम कर रहा हूं, और अपना उद्देश्य ये रहता है कि जो भी लोग हैं उनके छोटे छोटे निवेशों को एसआईपी के माध्यम से बाजार में निवेशित करें, जिससे कि उनको मार्केट की वॉलेटिलिटी का, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिल सके और लॉन्ग टर्म में वो अच्छी वेल्थ बनाए। अभी भी बहुत से लोग अज्ञान हैं, या ये कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड्स के बारे में लोगों को वाकई अभी भी कई भ्रांतियां हैं, इनको कैसे दूर किया जा सकता है और किस तरीके से आप लोग अवेयर करते हैं लोगों को? देखिए, इसका सिर्फ एक ही साधन है जो हम लोग लगातार एफर्ट्स कर रहे हैं कि लोग इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम में आए और जो भी उनके डाउट्स, जो भी क्वेरीज हो उसको शॉर्ट आउट करें। और यहाँ आएंगे, हम लोग रेगुलर बेसिस से इन्वाइट कर रहे हैं। हर 15 दिन पे हम लोग इंटरवल पे हम लोगों ने एक मीटिंग करने का डिसाइड किया है। तो यही प्रयास है कि जो वो यहाँ करके अपने डाउट्स को, अपनी चीज़ों को समझ सकें, क्लियर करें, और इसी के माध्यम से ही ये चीज़ दूर हो सकती है कि उनकी जो फेयरनेस है, जो उनकी सिकनेस है, वो इसी माध्यम से ही दूर होगी कि हम उनको, हमारा ये प्रयास है कि हम उनको अवेयर करें टाइम टाइम बुला करके। मीडिया के माध्यम से क्या छोटा संदेश आप देना चाहेंगे सभी लोगों को जो लोग इन्वेस्टर्स हैं और आगे कुछ इन्वेस्ट करके आगे ग्रोथ करना चाहते हैं? सभी को हम लोग यही बोलना चाहेंगे कि जो हम लोग एफर्ट्स हैं, जो हम लोग हर 15-20 दिन पर मीटिंग कर रहे हैं, उसमें लोग आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, जिससे कि जो भी डाउट्स हैं क्लियर हो।